आप कौन हैं? जब कोई आपसे ये सवाल पूछता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? अपनी पहचान को कुछ शब्दों में बताना कोई आसान काम नहीं है। और तो और जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारी पहचान भी काफी हद तक विकसित होती है। पन्ने को देखकर किताब का मूल्य लगाना आसान काम है, लेकिन ऐसा करते समय कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि शब्दों का क्या महत्व है। जब कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं, तो हमारे पहले कुछ जवाब काफी आम होते हैं। Soy bogotana. Padre, Soy mujer, esposo, hermana, hijo, hija, apasionado, nieta, creativo, sobrina, feliz, amiga, barbudo, soy pareja. compañero. लेकिन क्या होता है जब हमसे बार बार पूछा जाता है? और पूछा जाता है। और फिर पूछा जाता है। पहले तो ये सवाल हमें परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हमारे जवाब हमारी पहचान की गहराइयां सामने लाने लगते हैं। Voluntario, Soy una mujer cisgénero, innovador, defensora de los derechos humanos, amante de la paz. educadora para la paz. खुद कोशिश कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि अपने आप को एक व्यक्ति और समाज के एक सदस्य के रूप में जाहिर करना कोई आसान काम नहीं है। मनोविज्ञानी एरिक्सन का कहना है कि पहचान निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक संस्कृति दोनों पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि मेरी पहचान सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि मैं खुद को कैसे देखती हूँ, लेकिन इस पर भी आधारित है कि मेरी नजरों में लोग मुझे कैसे देखते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि पहचान निर्माण की यह प्रक्रिया किस तरह हिंसा को जन्म देती है, और क्या कभी किसी के हिंसक या गलत व्यवहार को उनकी खास पहचान की वजह से नजरअंदाज किया जाता है? हमारी आने वाली वीडियोस में हम इन सभी सवालों पर विचार करेंगे और ये भी समझेंगे कि पहचान का आजादी, विशेषाधिकार, अभिमान और अहंकार से क्या रिश्ता है। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोस से आप ये सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में पहचान पर आधारित हिंसा को रोकने में अपना योगदान कैसे दें। पहचान देखा जाए तो एक कहानी है जो हम खुद को बताते हैं अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए। तो बताइए, आपकी कहानी क्या है? आप कौन है?